अगर आप ऑनलाइन काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ऑफर्स एंड डील्स सर्च करते रहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, देसी कंज्यूमर डील्स, क्योंकि वहां पर हम डेली ऑनलाइन शॉपिंग डील्स एंड ऑफर शेयर करते हैं। तो पहला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ज्वाइन हो जाइए। तो एक साइड पर है Realme Buds T300 और दूसरी साइड पर है AirDops Flex 454 ANC। इस वीडियो में करेंगे दोनों के बीच में कंपैरिजन। तो सबसे पहली चीज, दोनों के बीच में आखिर कंपैरिजन बनता क्यों है? क्योंकि दोनों की जो प्राइसिंग है लगभग सेम देखने को मिलती है। 2000 से 2300 रुपीज के बीच में आपको ये मिल जाएंगे। और दूसरा पॉइंट, दोनों की जो फीचर्स हैं लगभग सेम है। तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि दोनों में से कौन सा बाय करें। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन तो बनता है बॉस। तो फटाफट से कंपैरिजन करते हैं, स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करें चार्जिंग केस की, तो दोनों ब्रांड के चार्जिंग केस का डिजाइन एंड शेप एक टाइप की देखने को मिलते हैं। दोनों ही चार्जिंग केस दिखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। Realme का चार्जिंग केस ग्लॉसी प्लास्टिक में देखने को मिलता है, जो कि इसको एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। वही ग्लॉसी प्लास्टिक का एक नेगेटिव पॉइंट है, स्क्रैचेस जल्दी आ जाएंगे। वहीं बोट का चार्जिंग केस पूरा मैट फिनिश में देखने को मिलता है। ऊपर की साइड पर क्रोम फिनिश दी गई है, नीचे व्हाइट जो है पूरा मैट फिनिश में है, जो कि इसको एक क्लासिक प्लस प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे। बाकी साइज के मामले में Realme का चार्जिंग केस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फील प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू बोट का चार्जिंग केस के। तो बोट का चार्जिंग केस थोड़ा सा ना थिकनेस में ज्यादा है, बाकी जो वेट है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Realme का चार्जिंग केस जो है 41 ग्राम्स का है और बोट का जो चार्जिंग केस है 43 ग्राम्स का है। बाकी दोनों ही चार्जिंग केस पर डॉटेड LED इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है और दोनों पर हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। Realme पे कोई हमें रीसेट बटन नहीं देखने को मिलता, वहीं बोट के चार्जिंग केस पर हमें एक रीसेट बटन भी देखने को मिलता है। बिल्ड की बात करें तो दोनों चार्जिंग केस की बिल्ड एक जैसी है और अच्छी है, क्योंकि दोनों की जो हिंज है वो एकदम स्टेबल देखने को मिलती है, बिल्कुल भी लूज फील प्रोवाइड नहीं करती है। जब इसे ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं लूज फील नहीं देता है, एक हाँ प्रीमियम फील आती है, ये मैं बोलूंगा। यहाँ पर दोनों चार्जिंग केस की मटेरियल, बिल्ड, डिजाइन एंड लुक अपनी अपनी वे में बेस्ट है। बाकी आप पर डिपेंड करता है आपको ज्यादा कौन सा अच्छा लगा। नेक्स्ट ईयरफोन की बात करें तो दोनों ब्रांड की ईयरफोन फुल इनर डिजाइन में देखने को मिलती है। साइज की बात करें, बोट की ईयरफोन का जो साइज है Realme की ईयरफोन के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा है। बाकी दोनों का जो वेट है वो एकदम सेम है, 4 ग्राम 4 ग्राम। मटेरियल की बात करें तो Realme की ईयरफोन पूरी ग्लॉसी प्लास्टिक में देखने को मिलती है, जो कि ईयरफोन को एक अच्छी प्लस एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। वहीं बोट की ईयरफोन ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश वाले प्लास्टिक में देखने को मिलती है, तो ये भी दिखने में काफी अच्छी और एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रही है। बाकी दोनों ब्रांड की ईयरफोन की एयर मफ्स की रबर भी सॉफ्ट है, लेकिन जो स्पीकर ग्रिल है बोट की ईयरफोन में हमें प्रॉपर सॉलिड मेटल की स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, जो कि क्लीन करते वक्त इजीली नहीं निकलेगी। वहीं Realme की ईयरफोन की जो स्पीकर ग्रिल है मेटल की तो है, लेकिन वो काफी पतली और थिन यूज की गई है, तो क्लीन करते वक्त इजीली निकल सकती है। तो यहां पर इस वजह से बिल्ड के मामले में बोट की ईयरफोन मुझे थोड़ी सी ज्यादा बढ़िया लगी Realme की ईयरफोन के मुकाबले में। नेक्स्ट फंक्शंस और फीचर्स की बात करें तो बोट की ईयरफोन पर हमें डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, वहीं Realme की ईयरफोन में हमें कोई भी डॉटेड इंडिकेशन लाइट नहीं देखने को मिलती। बोट की दोनों ईयरफोन मिलाकर टोटल 4 माइक्स देखने को मिलते हैं, वहीं Realme की दोनों ईयरफोन मिलाकर टोटल 2 माइक्स देखने को मिलते हैं। मैं कॉलिंग वाले माइक्स की बात कर रहा हूं। बाकी दोनों ईयरफोन पर हमें टच कंट्रोल देखने को मिलता है, जिससे कि म्यूजिक, वॉल्यूम, कॉल कट एंड रिसीव ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोनों के टच कंट्रोल अच्छे हैं और एकदम सही वर्क करते हैं, तो इस मामले में दोनों को सेम बोलूंगा। नेक्स्ट IPX रेटिंग की बात करें तो Realme की ईयरफोन में IPX5 की रेटिंग देखने को मिलती है, जो कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। बोट की ईयरफोन में हमें IPX5 रेटिंग देखने को मिलती है, जो कि सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट है। तो हल्के फुल्के पानी के छींटे या फिर पसीना वगैरह लग जाता है, बारिश वगैरह में अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली दोनों ब्रांड की ईयरफोन में। नेक्स्ट ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो Realme की ईयरफोन 5.3 ब्लूटूथ वर्जन के साथ में आती है, बोट की ईयरफोन 5.2 ब्लूटूथ वर्जन के साथ में आती है। तो दोनों ब्रांड की ईयरफोन को मैं एंड्रॉइड फोन, आईफोन, लैपटॉप तीनों से कनेक्ट कर चुका हूं, मुझे कोई भी कमी नहीं देखने को मिली। और दोनों ब्रांड की ईयरफोन में हमें फास्ट पेयरिंग देखने को मिलती है, लेकिन बोट की ईयरफोन में हमें गूगल फास्ट पेयरिंग देखने को मिलती है, जो कि थोड़ी सी ज्यादा फास्ट, प्लस जब इसको हम कनेक्ट करते हैं फोन से तो एक पॉपअप उठकर आता है, जिससे कि पता चल जाता है चार्जिंग केस और ईयरफोन में कितनी परसेंटेज बैटरी है। वहीं Realme की ईयरफोन में हमें कोई भी गूगल फास्ट पेयरिंग नहीं देखने को मिलती। बाकी दोनों ब्रांड की ईयरफोन की जो कनेक्टिविटी रेंज है वो एकदम सेम है, 10 मीटर की रेंज में एकदम फाइन वर्क करती है, इसमें भी मुझे कोई कमी नहीं देखने को मिली। डुअल कनेक्टिविटी की बात करें तो बोट की ईयरफोन में हमें डुअल कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, मतलब कि एक टाइम पर हम 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक लैपटॉप और स्मार्टफोन दोनों से कनेक्ट रहेगा एक टाइम पर। वहीं Realme की ईयरफोन पर हमें कोई भी डुअल पेयरिंग या डुअल कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलती। कनेक्टिविटी के मामले में बोट की ईयरफोन मुझे ज्यादा बेटर लगी Realme की ईयरफोन के मुकाबले में। रीजन है इसके पीछे गूगल फास्ट पेयरिंग दी गई है और साथ ही में डुअल कनेक्टिविटी दी गई है बोट की ईयरफोन में।
नेक्स्ट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो दोनों ईयरफोन में हमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है। रियलमी के ईयरफोन में अप टू 30 dB तक का ANC दिया गया है, बॉट की ईयरफोन में अप टू 32 dB का ANC दिया गया है। तो यहाँ पर सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ, जो ANC है रियलमी का ANC काफी बढ़िया वर्क करता है। इसको हम अगर हम आउटडोर यूज कर रहे हैं या इंडोर यूज कर रहे हैं 60 to 70% नॉइज दब जाता है, इरिटेशन वगैरह फील नहीं होती है। ट्रैफिक में जो मोटर मशीन का नॉइज होता है वो काफी हद तक आपको दबा दबा महसूस होगा, हॉर्न वगैरह का नॉइज सुनाई देगा। वहीं बॉट का जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है, जस्ट मैं नाम का बोलूंगा, इसमें 20 to 30% नॉइज दबता है। अगर हम आउटडोर ANC का यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर ट्रैफिक हॉर्न वगैरह का नॉइज कानों में पड़ रहा होगा, बहुत ही हल्का सा महसूस होगा कि हाँ इसमें ANC दिया गया है। यहाँ पर ANC के मामले में रियलमी की ईयरफोन ज्यादा बेटर है बॉट की ईयरफोन के मुकाबले में। बाकी दोनों ईयरफोन में हमें एम्बिएंट मोड भी देखने को मिलता है, जो कि दोनों में सेम टाइप का वर्क करता है, मैं सेम बोलूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर फिटिंग की बात करें तो सबसे पहली चीज, फिटिंग एक सब्जेक्टिव मैटर है, किसी को अच्छी फिटिंग आएगी, किसी को अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। बाकी दोनों में से किसकी फिटिंग अच्छी है वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज साइज की बात करें तो रियलमी की ईयरफोन की जो हाउसिंग का साइज है वो एकदम प्रॉपर कॉम्पैक्ट दिया गया है, ना ज्यादा बड़ा है ना एकदम छोटा है। और वहीं बॉट की ईयरफोन की हाउसिंग का साइज मुझे हल्का सा बड़ा लगा रियलमी की ईयरफोन की हाउसिंग के मुकाबले में। यहाँ पर जो मैंने इन दोनों को यूज किया, जिम में वर्कआउट, रनिंग, साइकिलिंग करते वक्त यूज किया, घर में जैसे हम खाते हैं पीते हैं या फिर लेट कर म्यूजिक सुन रहे हैं, ब्रश करते वक्त म्यूजिक सुन रहे हैं, किसी से फोन पर बात कर रहे हैं या हंस रहे हैं तेज तेज की, इन एक्टिविटीज में मैंने इनको यूज किया। तो रियलमी की जो फिटिंग है इन सब एक्टिविटीज में काफी बढ़िया बनी रहती थी। मतलब बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे कानों से निकल कर गिर जाएगी या लूज हो रही है, इसकी ग्रिप काफी अच्छी बनी रहती थी। तो रियलमी की जो फिटिंग है वो काफी बढ़िया है। वहीं बॉट की ईयरफोन की जो फिटिंग है, जिम में जो मैंने वर्कआउट किया, जो भी साइकिलिंग वगैरह एक्टिविटीज करी, उसमें एकदम प्रॉपर फिटिंग बनी रहती है। लेकिन घर में जब हम कुछ खाते हैं या तेज तेज की हंस रहे होते हैं तो उस टाइम पर हल्की फुल्की लूज होती है, हल्की फुल्की सी, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा। तो इतना मुझे डिफरेंस देखने को मिला। रियलमी की ईयरफोन की फिटिंग बेस्ट है, तो वहीं बॉट की ईयरफोन की फिटिंग गुड मैं बोलूंगा। नेक्स्ट ऐप सपोर्ट की बात करें तो दोनों ब्रांड की ईयरफोन में हमें ऐप सपोर्ट देखने को मिलते हैं। रियलमी की ईयरफोन रियलमी लिंक ऐप के सपोर्ट के साथ में आती है, बॉट की ईयरफोन बॉट हेयरेबल ऐप सपोर्ट के साथ में आती है। तो ऐप के थ्रू जो ईयरफोन और चार्जिंग केस में कितनी परसेंटेज बैटरी है, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन को ऑन ऑफ करना, गेमिंग मोड को ऑन ऑफ करना, टच कंट्रोल में चेंजेस करना, साउंड क्वालिटी में चेंजेस करना, ये सब चीजें आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। बॉट हेयरेबल ऐप में और भी फीचर्स दिए गए हैं जो कि मैंने इसकी डिटेल रिव्यू वीडियो में बताया, तो दोनों की आप डिटेल रिव्यू वीडियो भी देख लेना लेने से पहले। नेक्स्ट बात करें इन एयर डिटेक्शन की। रियलमी की ईयरफोन में हमें कोई भी इन एयर डिटेक्शन नहीं देखने को मिलता, बॉट की ईयरफोन में हमें इन एयर डिटेक्शन देखने को मिलता है। तो जैसे ईयरफोन को हम कानों में लगाते हैं, म्यूजिक प्ले हो जाएगा, कानों से बाहर निकालेंगे म्यूजिक पॉज हो जाएगा। ये काफी बेहतरीन फीचर है, लेकिन इसमें हल्की फुल्की कमियां हैं जो कि मैंने डिटेल रिव्यू वीडियो में बताई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन एयर डिटेक्शन के फीचर की वजह से बॉट की ईयरफोन थोड़ी सी ज्यादा बेटर हो जाती है रियलमी की ईयरफोन के मुकाबले में। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो रियलमी की ईयरफोन में 12.4 mm के डायनामिक ड्राइवर्स यूज किए गए हैं और बॉट की ईयरफोन में 10 mm के स्पीकर ड्राइवर्स यूज किए गए हैं। यहाँ पर दोनों के बीच में स्पीकर साइज का काफी अच्छा खासा डिफरेंस है, लेकिन साउंड किसकी ज्यादा बेटर है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें बेस की, तो दोनों में एक अच्छा थंपिंग मजेदार और लाउड बेस सुनने को मिलता है। लेकिन रियलमी का जो बेस है बॉट की ईयरफोन के मुकाबले में ज्यादा लाउडर है, ज्यादा बेसी बेसी फील देता है। अगर आपको बेस बहुत ज्यादा और तगड़ा पसंद है तो रियलमी का बेस आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपको ज्यादा बेसी बेसी नहीं चाहिए तो बॉट का बेस आपको अच्छा लगेगा। बाकी जो मैंने रियलमी का जो बेस है काफी ज्यादा लाउड और ज्यादा बेसी बेसी बोला, उस बेस को हम कम भी कर सकते हैं रियलमी लिंक ऐप के थ्रू, तो ये हमें ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि रियलमी का जो बेस है बहुत ज्यादा लाउड या फिर बेसी बेसी ही रहेगा, कम भी हो जाता है। बाकी दोनों में वोकल्स एकदम क्लियर समझ में आते हैं, चाहे मूवी देख रहे हैं या फिर सॉन्ग सुन रहे हैं। ट्रेबल्स भी मुझे एकदम प्रॉपर लगे, फुल वॉल्यूम पर नॉइजी वगैरह फील नहीं देते। साउंड सेपरेशन भी अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी अच्छे से पता चल जाती है। बाकी लाउडनेस की बात करें तो रियलमी की ईयरफोन में बॉट की ईयरफोन के मुकाबले में 20% ज्यादा लाउडनेस सुनने को मिलती है। मतलब आप 70-60% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनेंगे। वहीं बॉट की ईयरफोन में जैसे कि मैंने कहा कि इसके मुकाबले में 20% कम लाउडनेस है, तो आप 70-80% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे। इस तरीके से लाउडनेस है। बाकी दोनों के थ्रू अगर हम म्यूजिक सुन रहे हैं, बाहर का नॉइज नहीं आता है, लाउडनेस इतनी अच्छी दी गई। बाकी डॉल्बी एटमॉस की बात करें तो रियलमी की ईयरफोन में हमें डॉल्बी एटमॉस देखने को मिलता है, बॉट की ईयरफोन में कोई भी डॉल्बी एटमॉस नहीं दिया गया है। और रियलमी की जो ईयरफोन है 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो के साथ में आती है, जो कि आप ऐप के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। वहीं बॉट की ईयरफोन में हमें कोई भी स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट भी नहीं देखने को मिलता है। तो डॉल्बी एटमॉस और 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो प्लस रियलमी की जो ऐप के थ्रू हम रियलमी की ईयरफोन की जो साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं,
इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के मैं ये बोलूंगा कि Realme की ईयरफोन की जो साउंड क्वालिटी है बोट की ईयरफोन की साउंड क्वालिटी के मुकाबले में ज्यादा बेटर हो जाती है। नेक्स्ट यहां पर कॉलिंग की बात करें तो Realme में हमें टोटल 2 माइक्स देखने को मिलते हैं फॉर कॉलिंग, और बोट की ईयरफोन में टोटल हमें 4 माइक्स देखने को मिलते हैं फॉर कॉलिंग। बाकी दोनों में हमें इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है, इस मामले में सेम है। दोनों की आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। पहले एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक है और ट्रैफिक का नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी कॉलिंग के लिए ले या ना ले, आपको एक अंदाजा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी कॉलिंग के लिए ले या ना ले, आपको एक अंदाजा हो जाएगा। और साथ ही में जो कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है दूसरे पर्सन के एंड पर रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको एक अंदाजा हो गया होगा किसकी कॉलिंग बेस्ट है। वैसे आउटडोर काफी नॉइज था, Realme के थ्रू जब मैं बात कर रहा था इसमें नॉइज काफी हद तक दब गया था, बस हॉर्न वगैरह का नॉइज हल्का फुल्का कैप्चर हो रहा था, इतना ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी आवाज एकदम क्लियर समझ में आ रही थी कि मैं क्या बोल रहा हूं। वही जब मैं बोट की ईयरफोन के थ्रू बात कर रहा था उसमें नॉइज एकदम दब गया, बिल्कुल भी ट्रैफिक का या हॉर्न का नॉइज नहीं सुनाई पड़ रहा था और मेरी आवाज भी समझ में आ रही थी कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पर एक लाइन में समअप करूं, Realme की कॉलिंग गुड है तो वहीं बोट की कॉलिंग बेस्ट है। नेक्स्ट यहां पर अब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें जो कि बोट की ईयरफोन में हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं, लाइक कॉल अनाउंसमेंट। जब कोई कॉल करेगा तो आपको ईयरफोन के थ्रू पता चल जाएगा कि कौन कॉल कर रहा है और साथ में आपसे पूछा जाएगा कि कॉल को पिक कर ले या ना कर ले। आप जैसे ही बोलेंगे कॉल को पिक कर लो तो पिक कर लेगा, और साथ ही में जब आप बोलेंगे कॉल को कट कर दो तो कॉल कट हो जाएगी, आपको बटन दबाकर कॉल कट करने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि ये वाला फीचर उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है, मैंने डिटेल रिव्यू वीडियो में जो है डेमो भी दिखाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी Realme की ईयरफोन में हमें ये वाला फीचर नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर अब गेमिंग की बात करें तो Realme में हमें 50 मिली सेकंड्स की लो लेटेंसी देखने को मिलती है और बोट की ईयरफोन में हमें 60 मिली सेकंड्स की लो लेटेंसी देखने को मिलती है, और दोनों में गेमिंग मोड दिया गया है, इस मामले में सेम है। तो गेमिंग डेमो आप देख लो। नेक्स्ट यहाँ पर बैटरी चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की बात करें तो Realme का चार्जिंग केस 460 mAh की बैटरी के साथ में आता है और बोट का चार्जिंग केस 480 mAh की बैटरी के साथ में आता है। Realme की ईयरफोन 43 mAh की बैटरी के साथ में आती है, बोट की ईयरफोन 40 mAh की बैटरी के साथ में आती है। बैटरी के मामले में चाहे ईयरफोन हो चाहे चार्जिंग केस हो, मुझे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगा, इस मामले में दोनों सेम है। नेक्स्ट चार्जिंग स्पीड की बात करें तो मैंने 5 वॉट के चार्जर से चार्ज किया था दोनों को, तो Realme का चार्जिंग केस 2 घंटे का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में, बोट का चार्जिंग केस 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में, और बाकी दोनों ब्रांड की ईयरफोन 30 मिनट्स का टाइम लेती है फुल चार्ज होने में। तो चार्जिंग स्पीड के मामले में भी दोनों को मैं सेम बोलूंगा। बाकी प्लेबैक टाइम की बात करें तो Realme में जो ऑन पेपर प्लेबैक टाइम मेंशन किया गया है 40 आवर्स का है, बोट में हमें जो ऑन पेपर प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है 60 आवर्स का है। बाकी जो मैंने टेस्ट किया वो नंबर्स मैं आपको बता देता हूं। तो Realme की ईयरफोन को फुल चार्ज करने के बाद मैंने 80 to 90% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुना, तो इसने मुझे 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम दिया, और वहीं बोट की ईयरफोन से मैंने 100% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुना, इसने मुझे 8.5 घंटे का प्लेबैक टाइम दिया। बाकी ओवरऑल प्लेबैक टाइम की बात करें जो मैंने टेस्ट किया तो Realme का चार्जिंग केस 35 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देता है अगर मैं इसको 80-90% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनता हूं, और वहीं बोट का चार्जिंग केस 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देता है अगर मैं फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनता हूं। तो बाकी कम वॉल्यूम पर अगर आप म्यूजिक सुनेंगे तो दोनों का प्लेबैक टाइम ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमें प्लेबैक टाइम सुनने को मिलता है, बोट का मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा Realme के प्लेबैक टाइम के मुकाबले में। बाकी अगर आप ANC ऑन करके म्यूजिक सुनते हैं तो दोनों ही ब्रांड के चार्जिंग केस और ईयरफोन आपको टोटल जो प्लेबैक टाइम है 20 आवर्स के अराउंड में देंगे, तो ये मैं सेम बोलूंगा। इधर दोनों के बीच में डिटेल कंपैरिजन तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा आपको एक बाय करना चाहिए। बाकी मैं अगर अपने वर्ड्स में बात करूं तो Realme Buds T300 में जो चीजें मेंशन की गई हैं सभी चीजें उसी तरीके से वर्क करती है, बस एक चीज की कमी लगी, इसमें ड्वेल पेयरिंग का फीचर नहीं दिया गया। तो अगर आपको ड्वेल पेयरिंग से फर्क नहीं पड़ता है, आपको ANC अच्छा चाहिए, बाकी सारी चीजें अच्छी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको Realme Buds T300 को बाय करना चाहिए। यहां पर बात करें Flex 454 ANC की, तो इसमें फीचर्स काफी सारे बताए गए हैं। सबसे पहला एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, जो कि इसमें नाम का है, नहीं अच्छा वर्क करता है, मैं आपको ANC के लिए ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। और इसमें कॉल अनाउंसमेंट का फीचर दिया गया, वो भी उतना अच्छा वर्क नहीं करता है, और इन ईयर डिटेक्शन का फीचर दिया गया है, वो ठीक ठाक वर्क करता है, वो सही मैं बोलूंगा। तो यहां पर अगर आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और जो एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं कॉल अनाउंसमेंट वगैरह,
उससे फर्क नहीं पड़ता है। डेफिनेटली आप बोट की ईयरफोन को बाय कर सकते हैं। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं दोनों में से आपको कौन सी बाय करनी चाहिए। दोनों के बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। आप और कौन सा रिव्यू चाहते हैं, कंपैरिजन चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।